पहले चरण की वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये दर्शाता है कि पूरा मामला ऐसा उलझा हुआ है कि बीजेपी के नेता परेशान हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हिंदू मुसलमान करने लगे, गलत भाषण को कोट करने लगे, बहुत खराब ढंग से घुसपैठिया, मंगलसूत्र तक चले गए। लेकिन अब दूसरे चरण में उनकी मुश्किलें उत्तर प्रदेश में और बढ़ती जा रही हैं। आज एक ऐसी खबर और आ रही है जो उनकी मुश्किल को और बढ़ाएगी। अब तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि अमेठी, रायबरेली और कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो 80 लोकसभा सीटें निर्धारित करता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां की 80 लोकसभा सीटों में से अधिकांश आज की तारीख में बीजेपी के पास है। और बीजेपी जिस राज्य में राम मंदिर बनवाई हो, ऐसा बीजेपी कहती है, हम नहीं कह रहे। वो तो मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हो, इलेक्शन खामोश गायब। इलेक्शन खामोश आयोग नहीं, गायब। ऐसे में बीजेपी किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन कमजोर नहीं होने देना चाहेगी। इसीलिए उसने परिवारवादी परिवारवादी कहने के भाषणों के बीच चौधरी चरण सिंह के पोते और चौधरी अजीत सिंह के बेटे चौधरी जयंत सिंह को अपने गठबंधन में मिला लिया। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर को टिकट दे दिया। संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद को टिकट दिया हुआ है। बहुत पूरा परिवारवाद और भ्रष्टाचार सब चल रहा है बीजेपी का। बीजेपी कहीं से भी उत्तर प्रदेश में अपने को कमजोर नहीं होने देना चाहती, इसलिए बीजेपी इस पूरे प्रकरण में बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है। इसलिए विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए भी यह बहुत जरूरी हो गया था कि आप खुल करके इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मन बना रहे हैं कि कन्नौज से वही चुनाव लड़ें। हालांकि अभी जो टिकट दिया गया है वो उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया गया, जिसके लिए कहा जा रहा है कि लालू जी से लेकर के परिवार के बीच में कई तरह के दबाव थे। लेकिन वहां के लोग, वहां की जनता और समाजवादी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि अगर लड़ना है तो खुद अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ें। और भीतर भीतर से बहुत तरह की खबरें अब तैर रही हैं कि खुद अखिलेश यादव इस चुनाव में सामने से लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो हर चुनाव में बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में और ये चुनाव है, आखिरी मोड़ है जब हम संविधान को बचा सकते हैं। ठीक वैसे ही कांग्रेस पार्टी जो अपने हिस्से की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिस कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार ये तोहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए जा रहे हैं, लूट लेंगे, बांट देंगे, तोड़ देंगे, तुम्हारा पैसा छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, यहां तक चले गए प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने बड़ा गजब का उसका जवाब दिया कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को रख दिया, दे दिया। 55 साल सरकार रही हमारी, छीना क्या आपका सोना? अब लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, न भूतो न भविष्यते। ऐसा कोई प्रधानमंत्री दुनिया में न हुआ है न होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी जब कोई बात बोलते हैं तो कोई लाग लपेट छोड़ते नहीं है। अगर निर्लज्जता दिखानी है तो खुली निर्लज्जता दिखाएंगे कि माताओं बहनों तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। बताइए, ये भाषा है प्रधानमंत्री। घुसपैठियों को बांट देंगे संपत्ति। मोहम्मद शमी घुसपैठिया है, मुसलमान घुसपैठिया इस देश का, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन घुसपैठिया है इस देश के, सब ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये स्तर दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल गठबंधन, समाजवादी पार्टी, जैसे जाति जनगणना की बात करते हैं, आज ही राहुल गांधी ने खुल करके बोला कि एक सरे है और हम कराएंगे, पहला काम कराएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र हमारा अधिकार में साफ लिखा, हम आएंगे तो 2025 तक जाति जनगणना करा देंगे आते ही, और जितना जिसका हक हिस्सा है उसको उतना हक हिस्सा हम दे देंगे। तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र में कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे, डीएम की जाति जनगणना कराएंगे। सारे लोग एकदम एससी एसटी ओबीसी को उसका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, अग्निवीर खत्म करने की बात कर रहे हैं, और मोदी जी अग्निवीर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी जैसा इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया है, मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे और बिलो द बेल्ट जा करके अपमानित करने वाली भाषा में विपक्षी दलों के गठबंधन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये उनका अवसाद और उनकी उत्साहीनता, उनका मानसिक संतुलन जो चुनाव को नकारात्मक देखते जा रहा है, वो बिगड़ता दिख रहा है। ऐसे में यह खबर उनके हाजमा को और बिगाड़ने वाली है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों बड़े नेता विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर्वे कराया है कांग्रेस पार्टी ने। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने का लगभग लगभग फैसला उनके इंटरनल सर्वे के बाद तय कर दिया गया है। और खबर यह आ रही है कि 26 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल के बाद इस बात की घोषणा हो जाएगी। 25-26 के आसपास जाकर के इस बात की भी घोषणा हो जाएगी कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी अभी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वो वायनाड में उनका शायद दूसरे चरण में वोटिंग हो जाएगी। यह इस बात की ओर इशारा करता है। आखिर में इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि क्या इसका असर होगा अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी तीनों अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो इसका क्या असर होगा। इसका पहला असर यह होगा कि इन तीनों के चुनाव लड़ने पर जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित होगा। अगर तीनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो पूरे कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना ऊंचा होगा। वो अपने कैडर को आत्मविश्वास दे देंगे। वो अपने कैडर को इस तरह से एक सहारा, एक आत्मविश्वास से भरने का काम करेंगे जो इस चुनाव में परिणाम को ठीक ठाक प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। कैडर चार्ज जब होता है तो वो जमीन पर बूथ मजबूत करता है, वोट डलवाने जाता है, वोट की हिफाजत करता है और जब तक वोट नहीं पड़े होते हैं तब तक वो वोट के लिए माहौल बनाता है, प्रचार करता है, अपने एजेंडे, अपनी विचारधारा, अपने चुनावी मुद्दों को जनता तक पहुंचाता है। अपने नेता को जब लड़ता हुआ उनका कैडर देखता है, अपने आप चार्ज हो जाता है। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं। गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस से, पूर्वांचल से चुनाव लड़ते हैं, जिससे वो यूपी और बिहार दोनों को साध करके 120 सीटों में से, कल्पना करिए, 100 से ऊपर सीटें ले जाते हैं केवल 2 राज्यों से। तो बिहार में आज की तारीख में फिर से उन्होंने भ्रष्टाचारी, ये वो, मिट्टी में मिल जाएंगे फिर भी नहीं जाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद कर दिया था जिस नीतीश कुमार के, उसे अपने नीतीश कुमार जी को अपने साथ ले लिया, चिराग पासवान जी को अपने साथ ले लिया। परिवारवाद नहीं है, फिर भी है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले लिया, जीतन राम मांझी को साथ ले लिया, सब परिवारवाद, सब एकदम कोई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार में महागठबंधन जो बना हुआ है, 17 महीने की तेजस्वी यादव की सरकार के नौकरी का सवाल हो, उनके मैनिफेस्टो में जाति जनगणना से लेकर के नौकरी देने का सवाल हो, अग्निवीर के खत्म किए जाने का सवाल हो, किसानों के हित का सवाल हो, बिहार में मामला 50-50 हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 25 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर इंडिया गठबंधन बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी को दिए हुए है। 25 सीटें बहुत बढ़ा चढ़ा के और बहुत हवा में बोलने की बजाय ग्राउंड की रिपोर्ट, हजारों लोगों से जितना हमने बात की, हजारों लोगों के संपर्क में यूपी बिहार से, तो इस यूपी और बिहार दोनों को मिला के 50 सीटें ऐसी बनती हैं जिस पे बीजेपी आज की तारीख में मुश्किल में है, फंसा हुआ चुनाव, अब एकदम कांटे की टक्कर हो गई है।
चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो टिकट वितरण किया है, अति पिछड़े समुदाय को बड़ी तादाद में टिकट दिया है। लगभग 9 से 10 टिकट कुर्मी समुदाय को, लगभग 6-7 टिकट जो कुशवाहा समुदाय है, मौर्य समुदाय, शाक्य समुदाय को, 3 टिकट निषाद समुदाय को, 3 टिकट पासी समुदाय को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को कम से कम आधा दर्जन टिकट, 2 जगह पर जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी अयोध्या और मेरठ समीकरण बदल गया। 25 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें टक्कर है, कांटे की टक्कर है, और बीजेपी बहुत मुश्किल में फंसती दिख रही है। उनके अपने नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके अपने लोगों के खिलाफ एक परेशानी है, तनाव है। और ठीक ऐसे ही बिहार में तेजस्वी यादव ने किया है। और कांग्रेस का गठबंधन दोनों जगह पर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में तेजस्वी यादव, कांग्रेस का गठबंधन दोनों जगह साथ में खड़ा है। और दोनों जगह की ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि 120 सीटों में से 50 सीटें सीधे बीजेपी की वो हैं जिन पर आज की तारीख में टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और जैसे ही ये तीनों नेता चुनाव लड़ने खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका गांधी रायबरेली से, अखिलेश यादव कन्नौज से, पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा में इसका एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। पहला तो यह कि ये तीनों सीटें फिक्स हो गई, जीत गए। ऐसे नहीं कि मतलब सूरत की तरह जीत जाएंगे। गुजरात में सूरत याद है, कांग्रेसी का पर्चा खारिज करा दो, साठ गांठ कर लो, बसपाई का पर्चा वापस करा दो, निर्दलियों को ऐसे ही डरा धमका के खत्म कर दो, निर्विरोध चुनाव जीत जाओ। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। सूरत की तरह नहीं, कांटे की टक्कर है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जब चुनाव में सीधे खड़े होंगे तो उनका प्रभाव है, उनका कैडर है, उनकी जनता है, उनके लोग हैं जो भारी बहुमत से उन्हें जिताने की संभावना रखते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे साहब, अमेठी तो राहुल गांधी हार गए थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप अमेठी का ग्राउंड सर्वे कर लें, राहुल गांधी की अपनी बेबाकी, अपनी स्पष्टता, जाति जनगणना, महिला, किसान, नौजवान, नौकरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिजा बदल गई है साहब। अमेठी में भी राहुल गांधी को हराना अब उतना आसान न रह जाएगा। प्रियंका गांधी ने अपनी जो छवि बनाई है, रायबरेली में सोनिया जी की सीट है, वो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। और अखिलेश यादव जी ने जितना बड़ा दिल दिखाते हुए जिस पीडीए की बात वो आजकल, संविधान की बात वो आजकल अपने भाषणों में कर रहे हैं, तो वो पीडीए, वो संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अंबेडकरवाद और समाजवाद का रिश्ता, वो उनके टिकट वितरण में साफ तौर पर दिख रहा है। आप इस पर उंगली रत्ती भर भी नहीं उठा सकते। तो जब टिकट दे दिया उन समुदायों को, तो उसका सिंपैथी मिलेगी कि नहीं, वोट मिलेगा कि नहीं? ये सारा वोट बीजेपी ले जाएगी। और सीधे सीधे इस बात की अपील करना कि संविधान बचाने का चुनाव है, कोई लाग लपेट नहीं। बीजेपी आएगी तो झूठ और लूट से आपका जीवन तबाह कर देगी। बीजेपी आएगी तो नौजवानों को अग्निवीर देगी। बीजेपी आएगी तो पेपर लीक कराएगी। बीजेपी आएगी तो किसानों का कर्जा बढ़ाएगी। बीजेपी आएगी तो नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ाएगी। बीजेपी आएगी तो जाति जनगणना नहीं कराएगी। बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी आएगी तो लोकतंत्र खत्म कर देगी। बीजेपी आएगी तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर देगी। बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। खत्म कहानी है उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसलिए आज जो मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे प्रकरण में, वो बात यह है कि अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, इन 3 जगहों से 3 कद्दावर नेताओं का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये जब सीधे चुनाव में उतरेंगे तो इसका पूरा असर केवल यूपी नहीं, बिहार तक में होगा। और बीजेपी अपने गढ़ में, अपने घर में बहुत गहरे संकट में फंसी जा रही है और बाकी का काम जनता कर रही है। जनता चुप है, जनता खामोश है, जनता में वो उत्तेजना नहीं है जो 14 और 19 में थी।
बीजेपी के कैडर में वो उत्तेजना नहीं है जो 14 और 19 में थी, और परिस्थितियां भी वो नहीं है जो 14 और 19 में थी। इसलिए ये सारे समीकरण अगर मिला दें तो आज की तारीख में यूपी और बिहार से 50 सीटें बीजेपी की घटती हुई दिख रही हैं। हालांकि जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए इस तरह का विश्लेषण पुख्ता नहीं माना जाएगा, लेकिन दशा और दिशा उसी तरफ इशारा कर रही है कि मामला अब आरएसएस और बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है। जिसका संकेत, जिसका उदाहरण, जिसका सिंपल एक प्रतिक्रिया आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का स्तर। ऐसे वक्त में जब चुनाव एकदम कांटे का हो, जब चुनाव आमने सामने का हो, जब चुनाव आर या पार का हो, तो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका जिम्मेदारी, इनका फर्ज बनता है कि सामने आकर के चुनाव लड़ें और अपने कैडर में इतना आत्मविश्वास भरें कि वो गांव कस्बों तक जा करके, वो आखिरी व्यक्ति तक जा करके, वो एक एक व्यक्ति तक जा करके किसान, नौजवान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, गरीब, कमजोर, मजलूम, उनको यह सच बताए कि इस बार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। तो आगे आने वाले समय में अगर यह खबर पुख्ता हो जाती है कि तीनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी मुश्किल में आती जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।